वाराणसी का ये मुस्लिम परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरा फैन है। परिवार की महिला हो या पुरुष, सभी की जुबान पर मोदी जी छाए हुए हैं। लेकिन अब यही तारीफ इस परिवार के लिए भारी पड़ने लगी है। ये परिवार अब मोदी विरोधियों के निशाने पर आ गया है। मोदी विरोधियों ने मुस्लिम परिवार के साथ न सिर्फ मारपीट की, बल्कि घर की छत पर लगे बीजेपी के झंडे को उखाड़ दिया। दबंगों के खौफ के चलते अब मुस्लिम परिवार दहशत में जीने को मजबूर है। इस वक्त हम वाराणसी के चोलापुर के अमरपट्टी गांव में मौजूद हैं और ये गांव मिश्रित आबादी का है। मतलब इसमें हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं। लेकिन जिस घर के छत पर हम मौजूद हैं वो एक मुस्लिम परिवार का छत है। गफ्फार नाम के इस घर के मुखिया हैं। उनका ये कहना है कि चूंकि वो मोदी की नीतियों का समर्थन करते हैं, उनका एक तरीके से जिस लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, वो मोदी को लेकर लगातार चुनाव प्रचार करते आ रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव के दौरान बीजेपी को ही वोट दिया और इसी बात को लेकर जो गांव के कुछ दबंग हैं, जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो लगातार रंजिश रख रहे थे। और 2 दिन पहले उन्होंने इस परिवार पर धावा बोल दिया था और घर की महिलाओं के साथ साथ पुरुष सदस्यों के साथ मारपीट की थी। यही नहीं, इस घर के ही छत पर एक झंडा भी लगा था और उसे भी उखाड़ फेंका। तो कहीं ना कहीं जो मोदी विरोधी हैं वो लगातार सहमे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से हम ये देखते आ रहे हैं कि बीजेपी के साथ, बीजेपी खासतौर से मुसलमानों को लेकर जो अपना नजरिया है उसने बदला है और साथ ही जो मुस्लिम है वो धीरे धीरे मोदी के करीब आते जा रहे हैं। समीना, ये बताइए कि उस दिन क्या हुआ था, किस बात को लेकर मारपीट हुई थी, क्यों आपके घर पे कुछ लोग धावा बोल दिए थे? वही कि जैसे कि झंडा की वजह से झगड़ा हुआ था। झंडा की वजह से कि किसी को झंडा मत लगाइए, इसी कर रहे हैं। कैसा झंडा मत लगाइए? ये कि मोदी जी की मत लगाइए। मोदी जी का झंडा मत लगाइए, इस वजह से आपके परिवार के साथ मारपीट हो रही है? हाँ सर। जो मारपीट करने वाले कौन से लोग हैं, क्या कह रहे थे, उनको क्या आपत्ति है मोदी जी या बीजेपी का अगर आप झंडा लगाती हैं तो उनको क्या दिक्कत है? मतलब कि यादव जी हैं तो इसलिए झंडा उनकी मोदी लोग को बहुत फोर्स थी मोदी जी की। मोदी जी के वोट नहीं दिए लगे हैं। हम लोग को मोदी जी के वोट देते हैं, हम लोग को मोदी जी सहायता करते हैं, तब मोदी जी के वोट देंगे हम ना। वाराणसी के चोलापुर का अमरपट्टी गांव मिश्रित आबादी वाला है। यहाँ मुस्लिम भी रहते हैं और हिंदू भी। मुस्लिम परिवार से जुड़े अधिकांश लोग बीजेपी समर्थक हैं। उन्हीं परिवारों में से एक गफ्फार का परिवार भी है। गफ्फार के परिवार का आरोप है कि 2 दिन पहले गांव के दबंगों ने उनके घर पर धावा बोल दिया, परिवार के लोगों के साथ मारपीट की। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग गफ्फार के घर के बाहर मौजूद हैं। दबंगों को इस बात से चिढ़ थी कि परिवार के लोग क्यों बीजेपी और मोदी का समर्थन करते हैं। ये कि 13 तारीख के सुबह में हम लोग बीजेपी का झंडा लगाएंगे और ये डॉक्टर ऋषि नारायण यादव आगे झंडा उतरवा दिए। हम लोग को बहनिया मत दिया, गाली दी और फिर शाम को बकरी हमारी उठा कर लेकर जा रहे सब काटने के लिए। और हमारी भाभी गई उसको छोड़ने के लिए, तो उसको लाते मुँह छोटा कान सब मारे। फिर हम लोग 20 बचाव के दौरान गए तो काफ़ी लोग 15 से 20 लोग हथौड़ी गड़ासा सब लेकर के रमा पूरा मारने के लिए तैयार हुए। ये को लोग थे जो मारे पीटे? 15 लोग का ग्रुप था सर। हम उससे किसका नाम बताएं? अगर ये परिवार मोदी समर्थक है तो इसके पीछे की वजह भी है। मोदी सरकार की नीतियां, जिसकी वजह से इस परिवार को छत मिली है, खाने को हर महीने अनाज मिल रहा है। जिस मुस्लिम परिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन की कीमत चुकानी पड़ रही है, आज हम उसी परिवार के घर के अंदर मौजूद हैं और फिलहाल हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये घर है और यहाँ पर जो आवास मिला है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको आवास मिला है। और सिर्फ यही नहीं, गफ्फार के पूरे परिवार को इस आवास के अलावा यहाँ पर प्रधानमंत्री स्वच्छता कार्यक्रम के तहत, योजना के तहत यहाँ पर 2 शौचालय भी बनाए गए हैं।
यही नहीं, जो घर की महिलाएं हैं उन्हें वो इस बात को लेकर बेहद खुश हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से, योजनाओं की वजह से हर महीने राशन मिलता है। इसके अलावा उज्ज्वला गैस योजना के तहत उनकी गैस की भी सुविधा मिल गई है और यही कारण है कि वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरीके से समर्थन कर रही हैं। हम लोग को मोदी जी पैसा देते हैं, राशन पताई देते हैं, हर चीज देते हैं मोदी जी। तो हम लोग मोदी जी के वोट देंगे कि किसके वोट देंगे? मोदी जी आप लोग की मदद करते हैं, राशन देते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो इस वजह से आप लोग चूंकि उनकी समर्थक हैं और इसी वजह से वो लोग चिढ़ते हैं। हाँ, चिढ़त है, वही बदे के, तो वही बदे के जैसे कि मोदी लोग का हम लोग बहुत सहायता, हमको मोदी लोग हम लोग को बहुत सहायता देते हैं। हम लोग को राशन कार्ड बनाए हैं, घर में सब कुछ किए हैं। ये बदे के हम लोग मोदी का बहुत जो मानते हैं, मोदी लोग को। इसी वजह से इन लोग को चिढ़ती है। हाँ, चिढ़ती बस। तो पहले से भी क्या मतलब झगड़ा लड़ाई चल रहा था क्या? यही देखिए झंडा की वजह से। मोदी जी ने आप लोग को क्या क्या सुविधाएं दी हैं, अब मैं ये जानना चाह रहा था। दिए तभी ना, क्या क्या दिए हैं? देखो राशन देते हैं, राशन कार्ड बनवाए हैं, चीनी उनी सब देते हैं, गेहूँ चीनी सब। आवास भी दिया है। सब दिए। आवास बना है, ये शौचालय मोदी के आने के बाद ही बना है। 2 संडास उनका आवास बना है। हालांकि गांव के जिस परिवार पर आरोप लगा है वो मारपीट से इनकार कर रहा है। परिजनों के मुताबिक बच्चों के विवाद में दोनों तरफ से लाठी डंडे चले थे। आप लोग के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि चूंकि वो मोदी समर्थक है, मोदी की प्रचार प्रसार करते हैं, इस वजह से बीजेपी का प्रचार प्रसार, इस वजह से आप लोग उनसे नाराज रहते हैं और आपने मारपीट किया। नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। वहाँ पे एक 13 साल का बच्चा जो है अपनी खेत जा रहा था साइकिल से, वही है, इधर आओ। तो ये जा रहा तो उनकी बकरी से शायद इसका एक्सीडेंट हुआ कुछ। तो उनकी वाइफ जो है, 3 लोग थी वहीं पे, तीनों लोग मिलके इसको मारने लगी। फिर उनके हस्बैंड आए, वो ड्रिंक किए थे, फिर इनको वो भी मारे। ठीक, तो उनको छुड़ाने के लिए इनकी मम्मी गए वहाँ पे। इनकी मम्मी गए तो इनकी मम्मी को भी सब मारे हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग गए, तो उनका जो बेटा है वो आगे हथौड़ी से हमारे भाई के ऊपर वार किया, हमारे ऊपर किया और सब फिर चले गए घर में। मतलब पुरानी रंजिश थी आप लोग की? नहीं, रंजिश नहीं थी, मतलब वैसे बच्चों के विवाद में। हाँ। फिलहाल पुलिस ने दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब मामले की जांच शुरू कर दी गई है। देखिए, ये चोलापुर के अमरपट्टी गांव में मुस्लिम और यादवों के बीच मारपीट की एक घटना हुई है। दोनों तरफ से चोट आई है। मुस्लिम पक्ष द्वारा हथौड़े से चोट पहुंचाई गई है और कुछ यादवों को भी चोटें हैं, जिसमें हथौड़े की चोट है। दोनों तरफ से अभियोग दर्ज किया गया है और इसको हम बिल्कुल निष्पक्ष भाव से जो सही वैधानिक कार्रवाई है वो करा रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।